क्या एनडीए में सब कुछ ठीक हो गया है? केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जिस तरीके से लगातार एनडीए में दबाव बना रहे थे सीट शेयरिंग को लेकर, अब जीतन राम मांझी एक ट्वीट के जरिए एनडीए में सब कुछ ठीक होने के इशारा कर दिए हैं। नमस्कार, मैं हूं अभिजीत, आप न्यूज़ 4 नेशन पर। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीट शेयरिंग के फॉर्मूले अभी भी एनडीए में तय नहीं हुए। लगातार एनडीए के कई बड़े नेता अपने तमाम घटक दलों के साथ बैठक करते हैं। खुद बीजेपी के बड़े बड़े नेता अपने तमाम एनडीए के घटक दलों के साथ बैठक करते हैं, इसके बावजूद भी एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय अभी तक नहीं हुआ है। खुद जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन एनडीए में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर जो है असहमति जता रहे थे। लगातार वो 15 सीटों की मांग कर रहे थे, लेकिन बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने उन्हें 7 सीट देने पर जो है सहमति बनाई। लेकिन लगातार जो है जीतन राम मांझी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर नाराज चल रहे थे। तो उधर चिराग पासवान भी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर असहमति जता रहे थे, जिन्हें मनाने के लिए बीजेपी के कई बड़े नेता जाते हैं, कई दौर की बैठक होती है। इसके बाद भी चिराग पासवान जो है एनडीए में सीट शेयरिंग पर जो है सहमति नहीं जताते हैं। और अब कहा यह जा रहा है कि चिराग पासवान एक तरफ जहां एनडीए से सीट शेयरिंग पर नाराज चल रहे थे, तो जीतन राम मांझी लगातार 15 सीटों पर मांग कर रहे थे कि राजकीय पार्टी का दर्जा उन्हें तभी मिलेगा जब उन्हें सदन में 15 सीट जो है उन्हें मिलेगी। और अब देखिए किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज चलते, लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि आज बीजेपी कोर कमेटी का दिल्ली में बैठक हो रहा है। इससे ठीक पहले जीतन राम मांझी एक ट्विटर के जरिए एनडीए में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर सहमति जता दी है। यानी कहा यह जा रहा है कि जो जीतन राम मांझी एनडीए से नाराज चल रहे थे, लगातार एनडीए के लिए सुरदर्द बन रहे थे, ट्विटर के जरिए लगातार 15 सीटों की मांग कर रहे थे, और अब वही जीतन राम मांझी देखिए किस तरीके से ट्विटर के जरिए इशारा कर दें कि एनडीए में सब कुछ ठीक हो गया है। जीतन राम मांझी मान गए हैं। हालांकि बीते कुछ दिन पहले ही जीतन राम मांझी के पटनावास पर धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े की मुलाकात होती है। उसके बाद भी जीतन राम मांझी कहते हैं कि एनडीए के साथ हम तैयार हैं। लेकिन उसके बाद जीतन राम मांझी का 15 ग्राम वाला एक ट्वीट आता है, जिसके जरिए कहा यह जाता है कि जीतन राम मांझी 15 सीटों की मांग कर रहे हैं। तो चिराग पासवान लगातार जो है सीटों पर असहमति जता रहे थे, यानी सीट शेयरिंग पर असहमति जता रहे थे। तो उधर चिराग पासवान के मनाने की कोशिश की जा रही थी, तो वहीं अब जीतन राम मांझी लगातार एनडीए में दबाव बना रहे थे। और देखिए जब बीजेपी कोर कमेटी की दिल्ली में बड़ी बैठक हो रही है, तब जीतन राम मांझी ने एक ट्वीट के जरिए एनडीए में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर सहमति जता दी है। जीतन राम मांझी ने ट्विटर के जरिए लिखा है कि अभी मैं पटना के लिए निकल रहे हैं। जीतन राम मांझी दिल्ली है, केंद्रीय मंत्री हैं, दिल्ली में ही रहते हैं, और आज कह रहे हैं कि अभी मैं पटना के लिए निकल रहा हूं। वैसे एक बात बता दूं, यानी एक बात बता रहे हैं कि मैंने पहले भी कहा था और आज फिर से कह रहा हूं कि मैं जीतन राम मांझी अपने अंतिम सांस तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रहूंगा। साफ तौर पर जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि हमारी जब तक सांस रहेगी तब तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रहेंगे। बिहार में बहार होगी, नीतीश संग मोदी की सरकार होगी। देखिए किस तरीके से जीतन राम मांझी एक बार फिर से कह रहे हैं कि जब तक वो जीवित रहेंगे, जब तक उनकी सांस रहेगी, तब तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रहेंगे। और बिहार विधानसभा चुनाव पर देखिए किस तरीके से कह रहे हैं कि बिहार में बहार होगी, नीतीश संग नरेंद्र मोदी की सरकार होगी, यानी एनडीए में सब कुछ ठीक हो गया। कहा यह जा रहा था कि जीतन राम मांझी जो 15 सीटों की मांग कर रहे थे, लगातार बीजेपी के बड़े बड़े नेता से संपर्क में थे, कई दौर की बैठक, उसके बाद भी जीतन राम मांझी लगातार 15 सीट पर अड़े हुए थे। और अब देखिए किस तरीके से बीजेपी कोर कमेटी की दिल्ली में बड़ी बैठक हो रही है, तब जीतन राम मांझी दिल्ली से पटना आ रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि बिहार में बहार होगी, नीतीश संग मोदी की सरकार होगी, यानी एनडीए में सब कुछ ठीक हो गया। नाराज चल रहे जीतन राम मांझी अब एनडीए में सब कुछ ठीक कर लिए हैं और एनडीए के साथ अब जीतन राम मांझी बिहार में नरेंद्र मोदी और नीतीश की सरकार बनाएंगे।